नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो सीडीएस में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में दोस्तों। जैसा कि आपको पता है सीडीएस एग्जाम के अंदर आपके टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इन 120 क्वेश्चंस के अंदर से दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आते हैं। ज्योग्राफी एक वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत इजीली जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पढ़ के हमेशा जाना चाहिए और जहां से हमेशा आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपकी टोटल 4 एनसीईआरटी जो है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 की 4 एनसीईआरटी पढ़ो, रीजन बीइंग कई बार ऐसा होता है पढ़ने का मन नहीं करता, कई बार ऐसा होता है कि भाई टाइम नहीं होता। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जिनके बारे में बात करेंगे। ये आप बोलोगे कि सर ये तो आपने पूरी बुक के ही टॉपिक लिख दिए, तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इसमें मैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि भाई इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपका आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद लास्ट में सॉल्यूशन भी दूंगा, डोंट वरी। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना है। सब्सक्राइब करो ना करो डजेंट मैटर, पर वीडियो पूरा देख के जाइए, कुछ लर्निंग जो आपको मिले वो लेके जाइए आप यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इंडियन ज्योग्राफी का वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब इंडिया लोकेशन एंड साइज के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की जो आपकी लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, सबसे पहले तो वर्ल्ड में इंडिया की क्या लोकेशन है, तो आपको पता होगा इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आपका आता है। ठीक है, इंडिया के थ्रू कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जैसे आपका क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपका आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किन स्टेट के थ्रू जो है पास करती है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसका वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो क्या है, जैसे प्लस का 5 आवर और 30 मिनट जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो है वैल्यू है। कौन से स्टेट से जो है वो पास होता है, इसके ऊपर भी आपका सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके इसमें लॉन्गिट्यूड के पॉइंट है, कौन से आपके लैटिट्यूड के पॉइंट है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन कितने किलोमीटर का है, वेस्ट से ईस्ट का एक्सटेंशन कितने किलोमीटर का है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा जो आपका समुद्र की जो सीमा होती है, ये आपका इंडिया का जो साउथ वाला जो पोर्शन है, इसमें आपका टेरिटोरियल वाटर और सी वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर भी आपका यहाँ से जो क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2-3 पेज का चैप्टर है, बाकी ये टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक। इसमें जनरली क्या होता है, आपका हिमालयस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हिमालय में कितने टाइप के हिमालय होते हैं, जैसे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आता है, फिर मेन आपका ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और फिर शिवालिक वगैरह ऐसे आता है। ठीक है, इन हिमालयस के अंदर कौन कौन सी आपको फेमस जगह देखने को मिलेगी, ये सब क्वेश्चंस आपके आते हैं। हिमालयस के बाद फिर आपका आता है डेजर्ट के एरिया, उसके बारे में कुछ यूनिक फैक्टर छोटे मोटे, जैसे मरुस्थली है वो इस तरीके से आपको पूछते हैं। फिर आपका आता है ग्रेट प्लेन्स के बारे में, जिसमें हम गंगा प्लेन्स की बात करते हैं। देन इसमें आता है आपका जो सदर्न प्लेट्यू है उसके बारे में आते हैं, फिर कोस्ट के बारे में आते हैं, और लास्ट में जो है फिर आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। आइलैंड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार, बिलीव मी, हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जब हम 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं, कम से कम सीडीएस में 4 से 5 बार आया होगा लास्ट के हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे उठा के। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी रिवर है, आपको पता है। अब जो यूपीएससी ने थोड़ा थोड़ा ट्रेंड जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछता था, नॉर्मल 4 ट्रिब्यूटरी गंगा की दे दी, बोल दिए कि इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी गंगा की नहीं है। अब लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है सीडीएस ने, तो आपको भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रेलेवेंट एग्जाम में चीजें आती हैं, नो डाउट बुक से ही आती हैं, बट आपको भी थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट का टॉपिक आता है। क्लाइमेट में आपका मानसून आ जाता है। इंडिया के अंदर अलग अलग लोकल विंड्स होती हैं, जैसे आप देखोगे हम, जैसे मैं दिल्ली में हूँ अभी, और हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पे गर्मियों में ना गर्म हवा चलती है, इसको हम लू बोलते हैं। ठीक है, अब उस लू को जो है सदर्न इंडिया में मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। आपका जो पश्चिम बंगाल का एरिया है उसमें काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बारदोली चीरा के नाम से जो है नॉर्थ ईस्ट में जानते हैं। इस तरीके से आपका काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद तमिलनाडु कोस्ट के बारे में, मानसून का जो रिलेशन है उसके बारे में क्वेश्चन कई बार आपका आ जाता है। देन आपका आता है सोइल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोइल में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी लास्ट के 4-5 साल में जो है इंसेप्टी सॉइल वगैरह, सॉइल के टाइप पे जो है क्वेश्चन कई बार पूछा है यूपीएससी ने। उसके बाद सॉइल की स्पेसिफिकेशन आपको देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक सॉइल आपको दे दी। ठीक है, बोलेंगे कि भाई 4 अलग अलग स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ब्लैक सॉइल के रिगार्डिंग गलत है, या फिर 3 अलग अलग स्टेटमेंट दे दी, बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि ये सॉइल कौन सी है। सेम कंसेप्ट आपका जो अप्लाई होता है नेचुरल वेजिटेशन में। अब यहाँ पे आप देखोगे, जब नेचुरल वेजिटेशन आप पढ़ोगे, इसमें आप देखोगे कि भाई अलग अलग वेराइटी की चीज आपको बता दी कि भाई आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी फॉरेस्ट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के एरिया में जो है आपका इतना रेनफॉल मिलेगा, इतना टेम्परेचर मिलेगा,
इस तरीके के जो है पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बताओ ये कौन सी फॉरेस्ट है। ठीक है, टॉपिक सारे इजी हैं आपके, आप देखो इसका सोल्यूशन जो मैं आपको दूंगा, बहुत मजा आएगा आपको। फिर आपका आता है नेचुरल हैजार्ड, ये जो है मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक है और जनरली यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं, अगर सही बताऊं तो। आई थिंक एक क्वेश्चन सीएपीएफ के अंदर आया था 2022 में, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका सीडीएस में भी आया था यहाँ से। ठीक है, और रिसेंटली एक क्वेश्चन सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम हुआ है आपका मार्च 10 को था, उसके अंदर भी जो है पूछा गया है, तो मे भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो ये एक टेबल बनी हुई है, सिर्फ वो टेबल आपको पढ़नी है, वो भी हमने पढ़ाई है, जब मैं आपको सोल्यूशन दूंगा ना तो उसमें आप देखना। तो ये था आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कि टाइम जोन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया कि भाई दिल्ली में इस टाइम पे 10 बजे हुए हैं, लंदन का जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो पर्टिकुलर एक अमाउंट दे दिया, तो बताओ लंदन में उस टाइम पे क्या टाइम होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, ये भी हमने समझाया है अपने लेक्चर के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अंदर सीजन फॉर्मेशन वगैरह आपका हो गया, इस तरीके से आएगा। फिर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स आपकी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर सबसे ठंडी है। ठीक है, आपके एयरक्राफ्ट कौन सी लेयर में उड़ाए जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, मीटियोर्स कौन सी लेयर में आके बर्न हो जाते हैं। देन आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के अंदर जो आप देखोगे डायरेक्ट सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हैं आपके, उसके बाद आपकी क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में इसमें हम बात करते हैं, उसके बाद आपकी जो डिसकंटिन्यूटी की जो लेयर्स होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने अपनी मैराथन क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको उसका भी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे मिलेगी। अर्थक्वेक और वोल्केनो, अलग अलग टाइप के वोल्केनोज होते हैं, कितने टाइप के वोल्केनो है, शिल्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, इन सब के बारे में जो है हमने कवर किया है। फिर आपका आता है टाइप ऑफ रॉक। टाइप ऑफ रॉक में जो है 3 टाइप की आपकी रॉक होती है, जनरली सीडीएस एग्जाम में आप देखोगे अभी तक नाम पूछते हैं सीधा। ठीक है, बोलेंगे ग्रेनाइट जो है कौन सी रॉक है, हालांकि ग्रेनाइट बहुत इजी है, अब ग्रेनाइट जो है नहीं आता एग्जाम में, बट थोड़ा सिमिलर जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल है वो आपको हमने याद कराए हैं बहुत इजीली तरीके से, मैराथन क्लास एक बनाई है आपके लिए ज्योग्राफी की, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है ओशन के फीचर्स होते हैं आपके। ठीक है, ओशन के फीचर की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें आपका ओशन का जो स्लोप वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ट्रेंचेस के बारे में हम बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी ओशन फीचर्स के अंदर आते हैं। फिर आता है लैंडफॉर्म, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी मैंने प्रॉपर एक टेबल बनाई हुई है, वो टेबल आप याद करके चले जाओ। आई कैन गारंटी यू वन थिंग, 1 या 2 क्वेश्चन लैंडफॉर्म से आता है, वो गारंटेड आपका जो है क्वेश्चन वहां से उस टेबल से सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हुआ फिजिकल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आते हैं आपके मिसलेनियस टॉपिक। अब 12th क्लास की जो एनसीईआरटी आपके उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, 2 बुक है प्रॉपर, बट एटलीस्ट आप ये जो टॉपिक अगर आप पढ़ के जाओगे, ठीक है, लैंडफॉर्म हो गया आपका, ये टॉपिक अगर आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपको काफी एडवांटेज में रहेगा। पहला है आपका सेंसस 2011। ठीक है, सेंसस से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। सेंसस में क्या पूछेंगे कि भाई 4 अलग अलग स्टेट दे दिए आपको। ठीक है, उसमें बोलेंगे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से स्टेट की है, या फिर 3-4 अलग अलग यूनियन टेरिटरी दे दे, बोलेंगे कि भाई इसमें से स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है इन एरिया, फिर या फिर दे देंगे कि भाई 4 अलग अलग स्टेट दे दिए, उसमें से लिटरेसी रेट के ऊपर आपसे पूछ लेंगे, तो ये भी हमने कवर किया है। देन आपका है मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब अगर सीडीएस के 10 पेपर हुए हैं तो 10 में से एटलीस्ट 7 से 8 के अंदर जो है पोर्ट का क्वेश्चन आपका आया ही आया है। ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन हमने अपनी वीडियो के अंदर मैराथन में करवाया है। रेलवे के हेडक्वार्टर हो गए आपके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन आपका आता है। फिर आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आपका सारा का सारा क्रॉप्स वगैरह हमने सब कवर किए। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको आप पढ़ के अगर जाओगे तो इसलिए ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो 12, 13, 14 क्वेश्चन तक जो है आप यहाँ से बना सकते हो इजिली। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से सोल्व हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इतने ही करने होते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ, कभी भी आपका कितना ही फेवरेट सब्जेक्ट हो, मान के चलो आपका ज्योग्राफी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 20 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 20 के 20 सोल्व कर दूंगा, नहीं। हमेशा एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूपीएससी इतने टफ बनाता है, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उनको अपनी नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करना। तो अगर आप 20 में से 12-13 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत वन ऑफ द बेस्ट स्कोर है दोस्तों वो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद ये जो है दोस्तों आपकी मैराथन क्लास हमने ऑलरेडी बना दी है, ज्योग्राफी का जो है कंप्लीट सिलेबस पूरा करवाया है आपका। 1800 लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, जाके आप देखिए। सिर्फ और सिर्फ 5.5 घंटे की मैराथन है, जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे के सारे हमने इसके अंदर कवर किए हैं, बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन में। मतलब अभी मैं कमेंट खोल के नहीं दिखा सकता आपको, इतने प्यारे प्यारे कमेंट बच्चों ने किए, मजा आ गया। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक अगर आपको कवर करने हैं तो इजिली जो है आप जाके हेलो सीडीएस वाले चैनल पे इसको कवर कर सकते हो। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इनकेस ऐसा हो कि सर नहीं हमने तो पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके सर्च करो एक बार टेलीग्राम के अंदर हेलो सीडीएस, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, वो पीडीएफ से पढ़ लेना, एक बार वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में ऐसा होता है ना कि नोट्स में हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, वो हम क्लास में जैसे पढ़ाते टाइम मैं टॉपिक कोई बता रहा हूँ वो मैंने वहाँ पे लिखवा दिया, तो वीडियो देखना इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो ये चैनल है, इनिशिएटिव आप लोगों के लिए नया शुरू किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ दोगे और डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने में हम आपकी मदद करेंगे। तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है आपको तो। उसके बाद अनदर वन थिंग इज प्रैक्टिस।
देखिए कितना भी आप पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को जज नहीं करोगे ना कि यार मेरी कितनी तैयारी हुई है, क्योंकि लेवल का एक पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो इतनी तैयारी होगी है, उस बेसिस पे ही तो फिर आप श्योर हो सकते हो ना कि हाँ यार मैं अब तैयारी मेरी बढ़िया होगी है, तो मैं जाके जो है अब अच्छे नंबर ले आऊंगा पेपर में, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको फुल लेंथ टेस्ट जो है स्टडी फंडा ऐप पे मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ 199 में 5 दिए हैं। देखो मैं वो व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है कि हम 50 टेस्ट दे देंगे आपको, कुछ भी कबाड़ा उठा के दे दिए, नहीं। 120 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्योंकि हम अदर एग्जाम्स का भी एनालिसिस करते हैं, आपको पता होगा स्टडी फंडा जो है वेरियस एग्जाम्स के लिए पढ़ाता है। जैसे आपका सीडीएस एग्जाम है, उसके बाद आपका सीआईएसएफ का एक एग्जाम होता है, उसके लिए हम पढ़ाते हैं, और एनालिसिस हम हर एग्जाम का करते हैं। इवन जियोलॉजिस्ट एग्जाम, ऐसे ऐसे एग्जाम है जिसका आपको पता भी नहीं होगा। आज संडे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, जो कि एक सीबीआई डीएसपी का एग्जाम है, उसका भी मैं एनालिसिस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उस एनालिसिस के बेसिस पे हम और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको चीज़ें प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं या हेल्प आपकी कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज है, स्टडी फंडा ऐप पे मिल जाएगी, सिर्फ 200 रुपये की है, जाके आप परचेज करिए। इसके अंदर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अभी चेकआउट कीजिए। और कोई भी आपका डाउट है दोस्तों सीडीएस के रिगार्डिंग, कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। कोई भी वो हो, आपको फ़ोन पे बात करनी है वो भी हो जाएगी, चिंता नहीं करनी है, आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। सिर्फ जो भी टाइम बचा है अच्छे से मेहनत करो, इन मैराथन क्लासेस को देखो। एक और चीज़ है, ये जो पीवाईक्यूज की जो हमने सीरीज डाली है ना, ये आपके लिए डाली है। अब आप कहोगे सर ये क्यों देखे, इसका देखने का एडवांटेज क्या होगा, मान लीजिए आपने 10 वीडियोस जो है साइंस की पीवाईक्यूज की देखी, लाइट का एक चैप्टर है दोस्तों, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। साइंस के अंदर आपके टोटल 30 से लेके 35 क्वेश्चन हर बार आते हैं, जाके चेक कर लेना आप। अगर मैं ये बात आपको लगे कि सर गलत बोल रहे हैं, जाके चेक करो एक बार, ठीक है। हर बार लाइट के चैप्टर से कम 4 से 5 अलग अलग क्वेश्चन आपके आते हैं। अब 10 वीडियोस आपने देख ली, तो हर बार 5 के हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन लाइट के आपने सॉल्व कर लिए। आपको नहीं लगता कि यार 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सर ने जैसे एक क्वेश्चन है उसके 4 अलग अलग ऑप्शन है, तो हमने चारों ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया अलग अलग, ठीक है। तो कितने सारी आपकी प्रैक्टिस होगी, तो एग्जाम में कोई भी अगर लाइट का क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपने पहले से पढ़ा होगा लाइट का टॉपिक, तो माशाल्लाह मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जाके जो है आप देखो इन सब वीडियोस को, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको लगती है कि सर आपको ये चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी हम आपके लिए करने को रेडी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।